ज़रा सोचिए, डिनर टेबल जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ बैठे हो। एप्पल के टिम कुक, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नदेला। उस टेबल के हेड पर बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट। डिनर के साथ साथ यहाँ हो रही थी एक ऐसी डील मेकिंग जो पूरे अमेरिका इकोनॉमी का फ्यूचर तय करने वाली। ट्रंप ने सीधा सवाल दागा, हाउ मच विल यू इन्वेस्ट इन द यूएस। उसमें टीम कुक बोले 600 बिलियन, मार्क जकरबर्ग बोले 600 बिलियन, सुंदर पिचाई बोले कि अगले कुछ सालों में 250 बिलियन तय निवेश, सत्य नदेला बोले 70 से 80 बिलियन डॉलर। ट्रंप खुद खुश होकर बोले कि ये इन्वेस्टमेंट मिलाकर $1.5 ट्रिलियन हो जाते, यानी यूएस की इकोनॉमी के लिए मैसिव बूस्ट। लेकिन असली सवाल तो यहाँ शुरू होता है, क्यों ट्रंप इतना डेस्परेट थे? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी उस वक्त रिसेशंस के किनारे खड़ी थी, जॉब की कमी थी, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, वही लोकल वर्कर भी परेशान थे। और इसी बीच सबसे बड़ा विवाद H-1B वीजा पर, यानी वो वीजा उसके जरिए इंडियन प्रोफेशनल सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। इसको लेकर ट्रंप सरकार का मानना था कि कंपनियां अमेरिकन वर्कर को काम देने की बजाय चीपेस्ट इंडियन टैलेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत ही अलग थी। बिजनेस का सिंपल रूल है कि जहां से सस्ता और बेटर क्वालिटी मिले वहीं से सामान या टैलेंट लिया जाए। यूएसए कंपनियों के पास इतना स्किल मैन पावर ही नहीं है जितना इंडिया प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर बैकएंड सपोर्ट तक लाखों इंजीनियर्स चाहिए, और ये पाइपलाइन अमेरिका में बनाना आसान नहीं। अगर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से कहा जाए कि सिर्फ यूएसए वर्कर से काम कराओ तो लाखों वैकेंसीज खाली हो जाएगी, और क्योंकि स्केल पर स्किल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और इंडिया और कुछ एशियाई देश ही इसे पूरा कर सकते हैं। वैसे ये भी बात याद रखनी है कि जो अमेरिका में पढ़ा है वो इंडियन अमेरिका में ही काम करता है, लेकिन जो चाइना से अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है लेकिन वो दोबारा उसी काम को चाइना में करता है। लेकिन इंडिया से जो स्टूडेंट निकलता है वो कभी इंडिया नहीं आना और उसकी वजह है जो फैसिलिटी अमेरिका प्रोवाइड करता है वो इंडिया में नहीं प्रोवाइड की जाती। आउटसोर्सिंग के टॉपिक की बात करें तो आउटसोर्सिंग सिर्फ कॉस्ट सेविंग का गेम नहीं है बल्कि स्किल इकोसिस्टम का भी है, जिसके लिए मैन्युफैक्चर के लिए चाइना इकोसिस्टम बनाया, ऐसे ही सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस के लिए इंडियन ग्लोबल हब बन चुका है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर यूएसए कॉल सेंटर, बीपीओ सर्विस या आईटी प्रोजेक्ट सिर्फ लोकल वर्कर से कराए तो इनकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि प्रोजेक्ट सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। वही इंडिया में इनको 5 से 6 गुना सस्ता और तेजी से हो जाता है। तो सिंपल है कि रिसर्च डेवलपमेंट यानी आरडी, जब तक इंडियन कंपनियां आरडी में पैसा नहीं लगाएगी तब तक वो हमेशा से आउटसोर्सिंग या सपोर्ट वर्क तक सीमित रहेगी। लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर करने के लिए नए प्रोडक्ट और नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रेजेंट डेवलप करना होगा, वरना हर बार कोई ट्रम्प आएगा और पॉलिसी बदल देगा और हमारी कंपनियों को झटका लगेगा। ये एक डिनर नहीं था, ये रिमाइंडर था कि ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिटिक्स से कितनी जुड़ी हुई है। अमेरिका को इंडियन टैलेंट चाहिए, लेकिन इंडिया को आईटी पावर को अगले लेवल तक ले जाना पड़ेगा। फ्यूचर सिर्फ उन्हीं कंपनियों का होगा जो इनोवेशन और आरडी रिसर्च डेवलपमेंट में आगे होगी। बाकी सबको एआई रिप्लेस कर देगा या ग्लोबल पॉलिटिक्स क्रैश कर देगा।